साथियों नमस्कार। तो बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। उनमें से आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनको बताना आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। तो वही सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उससे पहले बता देते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हमें उम्मीद है कि आप जो भर्ती होगी उसमें आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा बताया जाएगा कि बिल्कुल आपको दिक्कत जो है एग्ज़ाम में नहीं होने वाली, और एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी तो आगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रनिंग क्वालिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातों पर ध्यान दे देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम लिंक जिस पे लगभग 750 लोग जुड़ चुके हैं, तो उस पर अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो उस पर ऐड हो जाओ। कोई भी भर्ती आती है तो उसकी सूचना तुरंत उस पर दे दी जाती है। तो अभी कुछ सवाल हैं हमारे, जैसे कि आप ही लोग से पूछे गए थे, बहुत कमेंट आए थे नीचे कि कितने घंटे आप पढ़ते थे। तो उसको हम जानने वाले हैं कि हम कितने घंटे पढ़ते थे और आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। टारगेट यहाँ पर नोट कर दिया हुआ है कि 200 प्लस का तो होना ही चाहिए। 200 प्लस का टारगेट तो बहुत ज़रूरी है। यानी अगर पेपर इजी हो जाता है तब तो ये 220 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर देखा जाए जैसे कि जेल वाटर फायरमैन का आया, इस तरीके से आता है तो 200 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। कुछ देख लेते हैं सवाल, जिसमें से आप ही लोगों के सवाल थे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखो, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। अगर आप दिन भर पढ़ते रहते हो और आपको कुछ याद भी नहीं होता, या फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ध्यान देकर नहीं पढ़ते हो, तो इस तरीके की पढ़ाई आप चाहे जितने घंटे करते रहो कोई मतलब नहीं करता। बाकी आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही से अगर पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि करंट पढ़ लिया अपना 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद मैथ पढ़ लिया 1 घंटे आराम से आप रीजनिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और 1 घंटे आप जो है हिंदी को दे सकते हैं। आप अगर 1 घंटे सबको दे रहे हैं तब भी 4 घंटे हो गए, ठीक है। मतलब मिनिमम तो इतना तो आपको देना ही है। अभी बताएंगे कि टॉप स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 4 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 200 नंबर आपको पता है लाने होंगे, और कंपटीशन किस लेवल का है, बेरोजगारी किस लेवल की है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। 26,000 पद होंगे, उनमें से भी अगर आपका नाम नहीं आ पाया तो आगे आने वाली भर्ती जरूरी नहीं है कि आप उसमें एज के फॉर्म भर पाओ। आपकी एज हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको बिल्कुल गंवाना नहीं है, ठीक है। इसमें 100% अपना देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना है। तो 1 घंटे लगभग आप समय दे सकते हो चारों सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अभी इस पे और बात करेंगे, लेकिन कुछ नीचे के सवाल देख लेते हैं कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। देखो, 1 घंटे तो आपको देना ही है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी जो है इसमें आप जो 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में आप लगभग जो है 35 क्वेश्चन कर सकते हो। हमने कल बताया था कि आपको किस तरीके से 200 नंबर लाने हैं, लेकिन आपको टारगेट जो रखना होगा वो लगभग 37 में 35 आप कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अतिशयोक्ति बोल रहे हैं कि इतना नहीं हो सकता, इतना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप 37 में 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी आपका जो है स्कोर बढ़ा देगी और हिंदी आपका स्कोर घटा देती है। तो हिंदी, और ये कम टाइम, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाती है। मतलब कुछ करना तो रहता नहीं, बस गए अपना, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के अपना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के, यानी पैसेज जो होगा वो 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आप पैसेज पर भी ज़्यादा ध्यान दें, उसको तो गलत ही ना होने दें, क्योंकि पैसेज में तो आप अनसीन पैसेज होता है उसको पढ़ लिया, उसी से आंसर निकालना है, उसको भी आप गलत कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना है। 1 घंटे तो आपको हिंदी में देना ही देना है। आप किसी भी तरीके से, तो आप अगर चल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो अपना वीडियो चला लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो 35 नंबर का, यानी 35 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। अब बात करेंगे कि
एक और सब्जेक्ट है जैसे कि रीजनिंग है। हमने आपको बताया था कि रीजनिंग भी एक इतना ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से कि लगभग जो है 57 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। 57 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। आपको भी पता है कि अगर इसको जो छोड़ देगा वो कैसे जो है एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि 57 क्वेश्चन छोटे मोटे संख्या नहीं है, इनकी 57 क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या होती है। और 57 का मतलब अगर रीजनिंग में आप 1 घंटे तो आपको देना ही देना है, एक से अगर आप 2 घंटे रीजनिंग को दे देते हो, हालांकि रीजनिंग बहुत जल्दी कवर हो जाती है। अभी बताएंगे कितने दिनों में आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो 57 में से लगभग आप 50 प्लस कर जाओगे। हम ये नहीं कहते कि आप 57 में 57 कर जाओगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे कि आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेशक वो आप घर आओगे आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें आता था, ये घर आने के बाद होता है, लेकिन वहाँ पर आप 50 प्लस तो कर जाओगे, इतना आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके जो हैं उनको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, यानी हिंदी और रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस हिंदी और रीजनिंग पे करना है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ का जो हमने बताया था आपको, मैथ के ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। मैथ के जो सवाल होते हैं 20 सवाल लगभग रीजनिंग में चले जाते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग में चले जाते हैं। वो रीजनिंग में जाते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि उसको भी मान लिया जाता है कि ये मैथमेटिक्स है। आप देखोगे रीजनिंग में तो आपको लगेगा ये मैथ आई हुई है, नॉर्मल सी रहती है, इतनी ज़्यादा टफ कोई नहीं रहती। हालांकि रीजनिंग का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी टफ रखने लगे हैं इस भर्ती से। तो आपको यहाँ पर मैथ पर जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो 17-18 क्वेश्चन आते हैं इसके। 17-18 में आप जितनी भी लासा मासा हो गए, इन जो चैप्टर हैं इनको तो आप कर ही सकते हो। लाभ हानि, ये तो आप कहीं भी दुकान में भी जाते हो, मान लो कुछ आपको खरीदना हुआ, आप वहाँ गए, तब भी आपको ये चैप्टर तो आना चाहिए ना, वरना आप तो कुछ भी अपना हिसाब ही नहीं लगा पाओगे, किस तरीके से आप खरीदारी करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये तो आना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो आराम से आप 17-18 में से 10 तो क्वेश्चन कर लोगे। अगर यहाँ पर आपने अच्छा स्कोर कर लिया हिंदी और रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो 10 पर्याप्त है। मैथ में 10 पर्याप्त है। जिसको मैथ नहीं आती, जिसको आती है तो वो तो इसमें 17 में 17 कर सकता है। मैथ क्योंकि 100% की जा सकती है, ठीक है, 17 में 17 कर सकते हो, 18 आते हैं तो 18 में 18 कर सकते हो, 20 आते हैं तो 20 में 20 कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और तैयारी कितने दिनों में हो सकती है? अगर आप कंटिन्यू लगभग देखो 1-1 घंटे उनको देना है और लगभग जो है 4 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हो और टाइम दे देते हो, 6 घंटे लगभग निकाल देते हो, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे आप अगर निकाल देते हो तो हमें नहीं लग रहा कि आपको तैयारी ज़्यादा बहुत दिनों तक करनी पड़ेगी। जैसे कि 4-5 महीने अभी आपके पास पर्याप्त समय है ही। अगर 4-5 महीने आप 6 घंटे दे रहे हो ना तो हमें 100% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 6 घंटे अगर आप 4-5 महीने देते हो, 4-5 महीने, आपको भी पता है टेंडर के लिए जो है कंपनी देखी जा रही है, और जैसे ही कंपनी मिल जाती है उसका टेंडर दे दिया जाएगा। और अभी भी आपके पास 4-5 महीने का लगभग समय है एग्जाम होने तक, तो आप इतने दिनों में बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और हो सकता है कि आप टॉपर बन जाओ। यहाँ पर हम सिर्फ 200 प्लस की बात कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप टॉपर भी बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 4-5 महीने पर्याप्त हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। कुछ तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है, तो उसी के आगे से पढ़ना है। 4-5 महीने में आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर जाओगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सब इसमें स्कोर अच्छा हो सकता है, तो स्कोर हमने बता दिया हिंदी में और रीजनिंग में। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही शानदार हो सकता है। तो हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लगभग 37 में 35। जब मतलब इसमें आप अगर समय दे देते हो बहुत ज़रा सा, अब साहित्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि अगर हिंदी को टफ करना है तो साहित्य पूछना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, क्यों
वो सबको आता है, अलंकार क्या होता है, रस, छंद, पर्यायवाची, ये लगभग सबको आते हैं। तो साहित्य से सवाल पूछने लगा, इस वजह से हिंदी तब थोड़ा सा होने लगी। तो हिंदी पे अगर ज़्यादा ध्यान दे देते हो, बढ़िया 1.5 घंटे लगभग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली, और आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा कैसे, अगर आपने पिछले एग्जाम नहीं निकाल पाए तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, 57 में से आराम से आप 50 कर जाओगे। यही दो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छा स्कोर करवा देंगे, बहुत अच्छा स्कोर ये करवा सकते हैं। 50, 35, 85 क्वेश्चन तो आपको यही से मिल जाएंगे, यानी हिंदी और रीजनिंग से 85 क्वेश्चन मिलना है। और आपको जीके जीएस कितनी भी कमजोर होगी, 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में कितना भी कमजोर होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा करंट अफेयर्स, अगर आप वाकई में 1 घंटे पढ़ लेते हो, 1 घंटे जीके जीएस, 1 घंटे करंट अफेयर्स, तो 15 तो आपसे हो जाने हैं यार। इतना राजधानी वगैरह आप पढ़ लीजिए, कि अपने राज्यों की राजधानी पढ़ लीजिए, अपने पड़ोसी देशों की राजधानी पढ़ लीजिए, लगभग 15 क्वेश्चन तो इतने ईजी रहते हैं कि आप कर लोगे। तो 15 अगर कर लिए इधर, और मैथ में लगभग 17-18 क्वेश्चन आते तो 10 कर लिए, ये तब भी तो स्कोर जा रहा है इतना ज़्यादा। 110 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो हिंदी और रीजनिंग होने वाला है। तो इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। अब आप हमसे पूछोगे कि आप कितने घंटे पढ़ते, तो देखो हमारी ये तैयारी कोई 1-2 महीने की नहीं रही है, और ना ही 4-5 महीने की रही है, साल से कर रहे हैं। और ये मेरा कोई पहला एग्जाम नहीं है जो मैंने इसको क्रैक किया। ठीक है, तो समय समय पर बताते रहेंगे कि हमने कितने एग्जाम क्रैक किए, वो जैसे जैसे बात आएगी वो हम बता देंगे। लेकिन अभी आपको जो ध्यान देना है वो हिंदी और रीजनिंग पे देना है। अगर कोई दिक्कत आती है, देखो एज को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एज कब से होगी, तो एज भी हम बता देंगे कि एज कब से होगी, और किन सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये भी हम बताएंगे आपको, कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि स्कोर आपका बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि 170, 180 आ रहे हैं, अभी उनके जो है टेस्ट दे रहे होंगे उनमें 170, 180 आ रहे हैं। तो बिल्कुल वो बढ़ जाएगा, हम बता देंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वो हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, एज बता देंगे हम आपको, कोई भी आपका सवाल होगा हम बता देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा